दोस्तों आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव के इस YouTube परिवार पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जलकुंभी जो ज़्यादातर जो है आपको मिलेंगे जलीय परिवेश में। और हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु रहते हैं और ये सब के सब अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं और उन्हीं हिसाब से क्या होता है उसमें अनुकूलन होता है, यानी कि जलीय जीवों में जलीय प्रकार के अनुकूलन होंगे, स्थलीय वाले जो है स्थलीय प्रकार के अनुकूलन होंगे और जो मरुस्थलीय इलाके में रहते हैं यानी जिसको हम लोग डेजर्ट एरिया कहते हैं वहाँ पर पाए जाने वाले जीवों में क्या होता है उस तरह का अनुकूलन होता है। जैसे आपने देखा बबूल में क्या होता है, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कम ही विकसित होती हैं, वो उसमें बहुत सारे आपको स्पाइंस मिलेंगे, कांटे मिलेंगे। साथ ही साथ जो है हम लोग क्या करते हैं उनके तने का इस्तेमाल हम लोग दातुन करने में करते हैं, ब्रशिंग में करते हैं। तो आपने देखा क्या होगा कि जो आपके बबूल हैं उनके ऊपर क्या होता है एक ग्रीनिश लेयर होता है जो क्या होते हैं क्लोरोफिलस होते हैं, क्योंकि वो मददगार होते हैं आपके प्रकाश संश्लेषण यानी कि भोजन बनाने में होते हैं। तो यहाँ पर क्या है अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं जिसमें क्या होना है अलग अलग प्रकार का अनुकूलन होना है ना, तो एडाप्टेशंस होना है जो अकॉर्डिंग टू नेचर्स होते हैं। तो हम लोगों के अभी पास जो है हम लोगों का जो एक्वेटिक प्लांट्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, जलीय पौधा कहते हैं, तो उनमें भी प्रकृति के हिसाब से अनुकूलन होना है ना, एडाप्टेशंस होना है। तो हम लोगों के पास अभी जो है जो कॉमन एग्जांपल्स है जलकुंभी, ठीक है। और ज़्यादा हम लोग जो है पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि ये भी हम लोग के प्रकृति का एक अहम हिस्सा होता है, ये हम लोग के पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा जानकारी देंगे और यहाँ पर पौधे को बिना नुकसान पहुँचाए हम लोग आप तक ज्ञान की बातें करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जलकुंभी है जिसे हम लोग वाटर हेसिंथस कहते हैं और इसको इस भाषा में विज्ञान की भाषा में इसे आइकॉर्निया कहा जाता है। इनका जो फ्लावरिंग होता है, बात करें हम लोग इनके पौधे के हिस्से की, तो सबसे बड़ी बात ये कि इनमें जो फूल लगते हैं ना, इसमें जो फ्लावर का ब्लूमिंग होता है, खिलना होता है, यह नाइट के समय में ये क्या कर जाते हैं कैलिस्ट कर जाते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं और जैसे ही इस पर धूप पड़ता है ना, सनलाइट होता है, ये ब्लूम कर जाते हैं। तो आपने देखा होगा क्या जो आपके जो भेंट है जिसे हम लोग वाटर लिली, नॉर्मली हम लोग इसको भी वाटर लिली कहते हैं और जनरली जो हम लोग के जो रूरल एरिया होते हैं जहाँ पर बाढ़ आता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा भेंट जो कि आपके जलीय पौधे में आते हैं या आपके जलकुंभी भी जलीय पौधे में आते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस आप देखे होंगे कि जब सनलाइट पड़ता है आपके वाटर हेसिंथ पर यानी कि जलकुंभी पर तो इनका फूल ब्लूम करता है, लेकिन जो भेंट होते हैं ना उनका जो है कील एंड विंज है, कोरोला है, वो जो है क्या हो जाते हैं सिकुड़ जाते हैं यानी कि वो कील एंड विंज ढक जाते हैं। तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो आपका वाटर हेसिंथस का जैसे लाइट पड़ेगा ये क्या करेंगे ब्लूम करेंगे और वो लोग जो कि आप हम लोग उसको भेंट कहते हैं जैसे ही सनलाइट पड़ेगा वो क्या हो जाते हैं सिकुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये जो आपका वाटर हेसिंथस है जलकुंभी है तो इसमें अलग अलग प्रकार के जो है हिस्से होते हैं। जैसे अगर हम लोग रूट सिस्टम की बात करेंगे ना तो यहाँ पर जो है जड़ तंत्र आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, इनके जो है रूट सिस्टम क्या होते हैं डेवलप होते हैं। यहाँ पर देखिए आप रूट सिस्टम जो है नॉर्मली ज़्यादातर जो होता है आपके जलीय पौधों में रूट सिस्टम पुअरली डेवलप होता है क्योंकि जड़ इनके आजू बाजू होता है और हम लोग जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है ना, तो पूरी तरह से जड़ जो है पानी में डूबा रहता है, पौधे जो है आसपास रहते हैं, तो इस वजह से इसमें रूट सिस्टम क्या होता है पुअरली डेवलप होता है, ज़्यादा विकसित नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि जड़ के साथ जो है बहुत सारे आपको मेंबर्स मिल जाएंगे, आपको शैवाल के सदस्य मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको कृमि मिल जाएंगे इनके साथ रहते हुए, ठीक है। तो एसोसिएशन होता है इनके साथ आसानी से रह सकते हैं। ये हो गया आपके रूट वाले पोर्शन। अगर हम लोग तने वाले हिस्से की बात करें तो ये आपका जो है एरियल पोर्शन आप देख रहे हैं जो पानी की सतह से ठीक ऊपर रहने वाला है। तो यहाँ पर आप जो पत्तियां देख सकते हैं, यहाँ पर पत्तियां जो लगी हुई हैं और पत्तियों के डंडल को हम लोग क्या कहते हैं पर्णवृंत कहते हैं, यानी अंग्रेजी भाषा में इसे पेटियोल कहा जाता है। जिनमें रहेगा तो उसे हम लोग पेटियोलेट बोलेंगे, जिसमें नहीं रहेगा उसको हम लोग सेसाइल कहेंगे यानी वृंत विहीन पत्ती कहेंगे। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं ये जो पत्तियाँ हैं और इन पे लगी ये जो आप डंठल देख रहे हैं ये सब के सब इतने बड़े हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनसे भी ये लार्ज हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़े क्या है आपके पेटियोल वाले पोर्शन है और इसी पर लगा रहता है ये आपकी पत्तियाँ जो क्या है नॉर्मली ग्रीनिश है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है और ये प्रकाश
संश्लेषी भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ठीक पेटियोल के जस्ट नीचे जो है यहाँ पर एयर ब्लैडर्स भरे रहते हैं, ताकि इसको बायोंसी में मदद करता है। आप जलकुंभी को पूरी तरह से पानी में डुबो दीजिए और पुनः उसको छोड़ दीजिए, तो होता क्या है कि जलकुंभी अपने आप बाहर आ जाते हैं। क्योंकि इसलिए भी क्योंकि इनके अंदर जो है एरेनकाइमा भरा रहता है। आप इसको जब ब्रेक करिएगा तो यहाँ पर भी आपको एरेनकाइमा मिल जाएंगे, एयर स्पेसेस मिल जाएंगे। इसलिए भी क्योंकि जो है यह पानी में तैरने के लिए क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, यानी कि बायोंसी देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पत्तियाँ जो हैं यानी कि जो पेटियोलेट हैं, यानी पेटियोलेट जो काफ़ी लंबे होते हैं, इसमें क्या रहता है, एयर चैम्बर्स रहता है, यानी कि एयर से भरे रहता है। और इस वजह से ये क्या करता है, पौधे को बायोंसी प्रदान करता है, यानी तैरने में मदद करता है। तो आपके रूट सिस्टम क्या होते हैं, पुअरली डेवलप होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एल्गल्स मेंबर्स जो है यहाँ पर क्या है, इसके साथ एसोसिएट यानी आपस में रह रहे हैं। जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो यहाँ पर आप बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कोई जीव, वर्म्स जो है आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन वाला पोर्शन, पत्ती वाला जो पोर्शन है ये डंटी पर लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोले, पेटियोल बोले। ये पेटियोल क्या है, बहुत लंबे हैं और इसके जस्ट बॉटम पर जो है यानी कि जो आपके निचले वाले पोर्शन है ये क्या करते हैं, स्वेल कर जाते हैं, क्योंकि उसमें एयर भरा रहता है जिससे उसको बायोंसी मिलनी है। तो आपके रूट वाले पोर्शन, ये जो पेटियोल वाले पोर्शन और जो लीफ सरफेस और ये जो पूरा सरफेस आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये सब के सब वैक्सी होते हैं, ताकि क्या हो सके, ये पानी से जो है बच सके, ज़्यादा लंबे समय तक रह सके, यानी कि ये सड़ेगा गलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है फ्लावरिंग हो रहा है, यहाँ पर जो है फूल है, इसमें भी जो है आपका कोरोला वाला पोर्शन, देखिए कोरोला जो रंगीन है ना, तो इसमें इसलिए क्योंकि इसमें क्या होना है, पॉलिनेशन होना है ना, तो इसलिए ये कलरफुल होते हैं। बाकी इसमें नर और मादा प्रजनन होता है। आप यहाँ पर पुष्प को देख सकते हैं, ये स्टॉक पर होता है और ये इनफ्लोरेंस यानी कि जो यहाँ पर छोटे छोटे पुष्प यानी कि एक समूह में पाए जा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पुष्पक्रम, जो कि एक स्टॉक लाइक संरचना पर पाया जाता है।